बड़ी मछली है ना, उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, उस पे तनकीद नहीं कर रहा, उसके बारे में सवाल नहीं उठा रहा। वो बड़ी मछलियाँ कौन-कौन सी हैं? शाहीन शाह अफरीदी। कितने अरसे से शाहीन शाह अफरीदी ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी हो? कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया पाकिस्तान को मैच विनिंग परफॉर्मेंस देकर जितवाया हो? नसीम शाह कितने अरसे से खेल रहे हैं? क्या परफॉर्मेंस है उनकी? बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस है? रिजवान की क्या परफॉर्मेंस है? इन पे कब हाथ डलेगा? इनको आप बाहर करें, आपको देखें परफॉर्मेंस दिखेगी, या फिर बाहर भी ना करें, क्योंकि फिर इल्जाम फिर इनको इस यंगस्टर को मत देना। अगर सलमान आगा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या खुशदिल शाह परफॉर्म नहीं कर रहा है, या ऊपर कामरान गुलाम परफॉर्म नहीं कर रहा है, या सऊद शकील परफॉर्म नहीं कर रहा है, या अबरार परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो तो ये देखेंगे ना कि भैया ना बाबर कर रहा है, ना रिजवान कर रहा है, ना नसीम कर रहा है, ना शाहीन कर रहा है, ये करेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे ना। जब वो मेन प्लेयर बड़ी मछलियां नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैंने अभी चंद दिन पहले ही मैंने क्लिप सुनी। मायनास पाकिस्तान के अच्छी बातें करते हैं राशिद लतीफ़, उन्होंने किसी टीवी चैनल पे या किसी जगह पे ये बात की है, और बहुत सही बात की है। थोड़ी सी बात उनकी अगर मैंने की हो तो वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं की है, लेकिन उनका जो एक कंक्लूजन पॉइंट था वो यही था कि यार, जो मुद्दा था वो यही था कि ये चीज़ है कि सिर्फ इन यंगस्टर को ब्लेम नहीं करो, जो रेगुलर प्लेयर्स आपके खेलते आ रहे हैं, यानी कि जो सीनियर प्लेयर्स है, उनकी परफॉर्मेंस तो देखो। सामने नाम शाहीन है, कितना अरसे से शाहीन ने आपको कौन सी मैच विनिंग परफॉर्मेंस देके मैच जितवाया पाकिस्तान को? नसीम को कह लें, नसीम की क्या परफॉर्मेंस रही पूरे एक साल में, बाबर आजम की क्या रही, रिजवान की क्या रही? क्योंकि अगर सीनियर नहीं परफॉर्म करेगा तो आप जूनियर पे मलबा नहीं डालो ना। आप ये नहीं कर सकते कि अगर पाकिस्तान फ्लॉप कर रहा है तो उसका सारा मलबा जूनियर को डाल दो, उनका करियर खराब कर दो, बट सीनियर को भी तो बोलो। बात अच्छी है उनका, मेरे जो मैं समझा उनका कहने का मतलब वो यही है कि भाई सारा मलबा डाल दोगे इस पे, लेकिन जो मेन पॉइंट है उन पे तो पर्दा ही रह जाएगा। सारी फोकस तो उन यंगस्टर्स पे चली जाएगी, इन सलमान आगा, इन फहीम अशरफ, ये धमकाना शमकाना, और जो जो जिनकी तरफ से जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो क्या कर रहे हैं? और बहुत सही बात की है राशिद लतीफ ने कि भाई शाहीन शाह अफरीदी, जमाना हो गया आपकी परफॉर्मेंस देखे हुए, जमाना हो गया कि आपने पाकिस्तान को मैच जितवाया हो। आपकी परफॉर्मेंस क्या, आपके 2 विकेट, टेल एंडर की 2 विकेट निकाल लो, ऊपर की 1 विकेट निकाल लो, या ऊपर की 2 विकेट निकाल लो, नीचे टेल एंडर की निकालो, तो आप 3 विकेट या 4 विकेट लेके समझते हो कि आपकी परफॉर्मेंस है? नहीं भाई, मैच विनिंग परफॉर्मेंस मांगता है बंदा। 10 ओवर 3 विकेटें, 88 रन आपने दिए, 87 रन आपने दिए। अब आप अंदाजा कीजिए, 87 रन इज टू मच, और आप हारे कितने से हो? 78 रन से। आपकी हद है यार। आपसे आपसे दैट ओवर में बॉलिंग नहीं हो रही, आपसे रोका नहीं जा रहा, आपको खुले आम मार रहे। इंडिया के सामने क्या करोगे भाई? हार्दिक पांड्या अगर मिल जाए एंड आखिरी ओवर्स में तो क्या करोगे? मिल जाए आपको नीचे की तरफ पंत मिल जाए, या केएल राहुल मिल जाए, या खड़ा हुआ विराट कोहली ही मिल जाए, तो क्या करोगे? वो तो सेंचुरी बनवा दोगे। जब फिलिप मार सकता है शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को, न्यूजीलैंड के बैटर्स आराम से धो सकते हैं, तो फिर जो इन फॉर्म बैटर्स हैं इंडिया के, वो क्या करेंगे? अक्षर पटेल हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, ये हिटर्स हैं, ये मेन ऑलराउंडर्स हैं इंडिया की। मैं भी अगर फर्स्ट को इंडिया की 5 विकेट गिर जाए तो यही बंदे आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। और अगर 5 ना भी गिरे हो, और तो फिर जो ऊपर के मेन प्लेयर है मिडिल ऑर्डर के, या रोहित शर्मा ही खड़ा रह गया हो, ये तो फिर क्या कर लोगे आप? शुभमन गिल, आपको पता है फ्लैट पिच का मास्टर, वो दुबई में तो बख्शेगा नहीं आपको। शाहीन शाह अफरीदी साहब की परफॉर्मेंस अलग, रिजवान की परफॉर्मेंस, कप्तान साहब की एज अ बैटर परफॉर्मेंस नहीं दिख रही, बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं दिख रही। इस उम्मीद से रहते हैं कि अब आएगी बाबर की परफॉर्मेंस, अब आएगी परफॉर्मेंस, वो भी नहीं आ रही। नसीम शाह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही। हारिस ने तो चलो आपको एक बचत हो गई कि भी हारिस इस तनकीद की लाइन में नहीं आ रहा है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि राशिद भाई भी ने भी इस बात पे कोई बात नहीं की है, क्योंकि हारिस ने आप पाकिस्तान को जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जितवाई थी। T20 बेशक आप हार गए थे, लेकिन हारिस का कंट्रीब्यूशन था। साउथ अफ्रीका में अगर आप जो ढोल शादियाने बजाते हो, ढोल नाचते गाते हो कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, तो ऑस्ट्रेलिया को वनडे हराया, T20 नहीं हराया। हाँ, साउथ अफ्रीका को दोनों हराया, टेस्ट में जरूर हारे हम वहां से, लेकिन पॉइंट ये है कि साउथ अफ्रीका में आपको जितवाने वाला सिर्फ एक ही बंदा था, वो था वो मेन बैटर, वो था साइम अयूब।
वरना तो अब्दुल्ला शफीक से लेके सब फ्लॉप नजर आ रहे थे। वो तो साइम अयूब की परफॉर्मेंस थी जिस बुनियाद पे आप रहे थे। और ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये मैं अपने अपने लेवल में बता रहा हूँ, लेकिन राशिद भाई ने जो पॉइंट उठाया वो सही उठाया है कि यार फोकस करे मेन जड़ पे। मेन मेरा कहने का मकसद है कि वो उनका पॉइंट शायद यही हो कि जो मेन कल्प्रिट है, या कल्प्रिट चले बहुत हार्श वर्ड हो जाएगा, मेन जो रिस्पॉन्सिबल है, समझे, जो सीनियर रिस्पॉन्सिबल है, सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है, उन पर आपकी नजर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू कि यार ये ऊपर के तो भूल गए, इन लोगों ने क्या किया। बैटर्स तो सही कहा राशिद भाई ने कि बैटर्स तो परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहे थे ऐसे दराज से, वो तो समझ में आई, लेकिन बॉलर्स कौन से मैच जितवा रहे हैं आपको? कौन सा ऐसा बॉलर है जिसने आपको ऐसी बॉलिंग करवाई होगी जिससे आप पाकिस्तान को मैच जितवाया हो अभी रिसेंट पास में? हारिस को साउथ अफ्रीका, हारिस को ऑस्ट्रेलिया वाला छोड़ के कोई भी नहीं। और अगर हारिस की भी बात की जाए या नसीम की भी 1 साल पहले की बात की जाए, हारिस का सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बचा लेता है, वरना हारिस की भी कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। तो बाहर करें इन बड़ी मछलियों को, पीछे आपके पास जो भी यंगस्टर है उनको मौका दे। इंडिया क्या करता है? इंडिया तो ये नहीं करता ना कि जो बैठा है वो बैठा है, ऐसा तो नहीं है। वहां पे उनको हर बंदे को पर रिंकू सिंह से लेके, तिलक वर्मा से लेके, अभिषेक शर्मा से लेके, सूर्या कुमार यादव से लेके, जयसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, पंत, सबको मौके मिल रहे हैं। ये नहीं कि बजवान होके बैठे हुए। वहां पे बॉलिंग की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह है, शामी है, सिराज है, अर्शदीप सिंह है, आकाश है, कौन नहीं है, हर्षित राणा है, कौन नहीं है। फास्ट बॉलर्स की भी सिर्फ बात कर रहा हूं मैं। स्पिन तो भरा पड़ा हुआ है उनके पास। हार्दिक पांड्या भी फास्ट बॉलर में आता है, उनके पास अक्षर पटेल स्पिन में आता है, कुलदीप यादव आता है, रविंद्र जडेजा आता है, वॉशिंगटन सुंदर आता है, वरुण चक्रवर्ती आता है, श्याल आता है, बिश्नोई आता है। मैं किस किस का नाम लूं? उनके पास जरा स्पिन की तादाद देखिए, फास्ट बॉलर्स मैंने आपको गिनवा दिए। हम लोग क्या वही शाहीन हारिस और नसीम पे चल रहे हैं। पीछे आप बोल रहे हो कि आपके पास आमिर जमाल मौजूद है, आपके पास हसनैन मौजूद है, आपके पास शहनवाज धानी मौजूद है। आप ट्राई तो करो, बुलाओ तो, मौके तो दो, खिलाओ तो। जब तक सीनियर को बाहर नहीं करोगे बैड परफॉर्मेंस पे, जूनियर का जो भी आ रहा है वो भी मेरिट की धज्जियां उखेड़ते भी आएगा। फिर मुंह हो गए कहने का कि हाँ यार सीनियर को भी हमने ऑन द मेरिट पोजीशन पे वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, हमने उनको बाहर किया, तो जाहिर है जो भी जूनियर इनसे लेवल के लोग हैं वो कैसे आ सकते हैं विदाउट परफॉर्मिंग इन डोमेस्टिक या कहीं पे भी। तो कुछ मुंह होता है ना यार। सिर्फ शादियाने बजाने से कि हमारा ग्राउंड बदल गया, हमने ग्राउंड कर लिया, खुशियां मना रहे हो कि आज उसकी खुशी बनी रही है। ग्राउंड रेनोवेट हुआ है, आई एम अगेन रिपीटिंग इट, ग्राउंड रेनोवेट हुआ है, ग्राउंड नया नहीं बना है। जो ओपनिंग सेरेमनी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी पर्दादारी हो रही है जहां पे आपकी डिप्लोमेसी फ्लॉप हुई, जहां आईसीसी पे आपका पल्ला भारी ना रहा, बीसीसीआई का पल्ला भारी रहा, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कोई भी ओपनिंग सेरेमनी कह लो, कैप्टन सेरेमनी कह लो, कैप्टन फोटोशूट कह लो, कुछ नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज की बीसीसीआई बाजी लग गया ओवर पीसीबी। और इसी को बस ढकाने के लिए, छुपाने के लिए ये ओपनिंग सेरेमनी करो, जरूर करो, बट दैट्स जस्ट एन एंटरटेनमेंट साइड। कोई इसके खिलाफ नहीं है, अच्छी बात है, लोगों को एंटरटेन भी करो, बट जो मेन पर्पस है ना, जो मेन काम है, वही अगर नक्शे से हट जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये नाच गाना, ये एंटरटेनमेंट, ये खुशियां, ये सब अधूरी रह जाती है जब पाकिस्तान को टूर्नामेंट ही नहीं जीता, पाकिस्तान अपने टाइटल का दिफा ना कर पाए, या पाकिस्तान खुदा ना खास्ता या फिर पाकिस्तान इसी तरह मैच हारता रहा, तो फिर ये सब चीजें इररेलेवेंट हो जाती। ये खुशियां, ये नाच गाया तो कॉन्सर्ट में भी मिल जाता, बंदा कॉन्सर्ट ही पर चला जाए। कॉन्सर्ट स्टेडियम कॉन्सर्ट में नहीं आ रहा देखने, कॉन्सर्ट तो कहीं और भी हो सकते। जो मेन चीज है ना उसी से अगर ध्यान हट जाएगा तो बात ही सब, फिर तो सभी कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये आज की बात। अपने ख्याल का, अपने राय का इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़।